स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 8th के मॉडल पेपर का पार्ट बी सोल्व करेंगे, खंड ब। पार्ट ए हम पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो यदि आपने नहीं देखी है तो आप चैनल के ऊपर जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो में आना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। शुरू करते हैं। खंड ब में पहला प्रश्न है, समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18 को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जाँच कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यदि 3x बराबर 2x प्लस 18 आपका, क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो 3x 2x इधर आएगा माइनस का बराबर 18। 3x माइनस 2x कितना होगा, x। x कितना आया हमारे पास 18। ये तो हो गया अपना हल। अब ये कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि करनी है, उत्तर की जांच करनी। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, x का मान इस इक्वेशन में हम रख के देखेंगे। इसमें क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो यदि इसमें x का मान रखेंगे तो देखो 3x है, तो 3 गुना 18 बराबर कितना होगा, 2 गुना 18 प्लस 18। 3 गुना 18 54, 2 गुना 18 36, और प्लस में क्या है 18। तो यानी अगर इसको जोड़ेंगे तो इधर तो 54 आएगा, 18 और 36 कितना होगा 54 होगा। यानी 54 बराबर 54 आ रहा है। तो दोनों संख्याएं यदि बराबर आ रही तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या है, सही है। तो इसलिए x का मान कितना होगा 18 होगा। कितना होगा x का मान 18। तो हमारा उत्तर सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, वर्त आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसने एक वर्त आलेख दे रखा है या, और इसको देख के हमें ये जो प्रश्न पूछ रहा है उनके उत्तर देने। तो देखो पहला प्रश्न है, एक दिन में बच्चों द्वारा सोने पर व्यतीत समय, यानी एक दिन में बच्चे कितना समय सोने पर व्यतीत कर रहे हैं। तो इसको डायग्राम को जब आप ध्यान से देखोगे तो देखो सोने के लिए ये समय, कितना समय बिता रहे हैं बच्चे सोने पर 8 घंटे। तो सोने पर व्यतीत समय कितना होगा 8 घंटे। कितना होगा 8 घंटे। इसके बाद प्रश्न संख्या बी, गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से कितना अधिक है। तो देखिए गृह कार्य में व्यतीत समय यानी 4 घंटे, खेल से कितना अधिक है। तो देखो खेल के ऊपर कितना बिता रहे बच्चे 3 घंटे। तो गृह कार्य पर व्यतीत समय खेल पर व्यतीत समय से कितना अधिक है, देखो इसमें 4 घंटे और इसमें 3 घंटे, कितना अधिक है 1 घंटा। कैसे निकाला, गृह कार्य के लिए 4 घंटे और खेल के लिए कितने 3 घंटे, कितना अधिक होगा 1 घंटा अधिक। 1 घंटा अधिक, ये आपको उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, स्कूल एवं खेल में व्यतीत समय का अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, बट्टा में लिखते हैं पहले। तो स्कूल में व्यतीत समय कितना 6 घंटे, खेल में व्यतीत समय कितना 3 घंटे। तो क्या करेंगे, पहले स्कूल के पूछ रहे तो ऊपर स्कूल का लिखेंगे 6, बट्टी क्या आएगा खेल में व्यतीत समय यानी 3 घंटे। दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का पाड़ा बोलेंगे एक बार और 3 का पाड़ा 2 बार। कितना आएगा 2/1, यानी कि 2/1, और इसको अनुपात में क्या बोलेंगे 2/1। तो आपको उत्तर क्या होगा 2/1। इसके बाद अगला प्रश्न 12 का, 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड करेंगे पहले 729 की, इसी प्रकार करते हैं। तो 729 देखो विषम संख्या है तो 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं। अब इसके अंकों का योग 18 आ रहा है, तो 3 के पाड़े में आता है 18, 3 का भाग जाएगा इसमें सबसे पहले। कितनी बार जाएगा 243 बार।
इसके बाद वापस 3 का जाएगा कितनी बार, 81 बार। वापस 3 का जाएगा 27 बार। वापस 3 का जाएगा 9 बार, और 9 में वापस 3 का जाएगा 3 बार, और 3 में कितना जाएगा, 1 बार। यानी 729 के गुणनखंड कितने हुए हमारे। यदि 729 के हम गुणनखंड लिखें तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3 कितने हो गए, 6 बार 3 आ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया हमारे गुणनखंड। वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल में कितने कितने के जोड़े, 2 2 के जोड़े, और हर जोड़े में से एक संख्या बार आएगी। तो इसमें 3 बार आएगा, इसमें 3 आएगा, और इसमें भी 3 आएगा। तो 3 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 3 की घात 3 कितना होता है, 27। तो 729 का वर्गमूल कितना होगा, 27 होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 13, 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल भी कैसे करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। तो 1000 के यदि हम गुणनखंड करें, तो सम संख्या सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा 500 बार। इसके बाद वापस 2 का जाएगा 250 बार। वापस 2 का 125 बार। 125 में कितने का जाएगा, 5 का जाएगा 25 बार, और 25 में 5 का जाएगा 5 बार, और 5 में फिर किसका जाएगा, 5 का जाएगा 1 बार। यानी गुणनखंड के कितने हो इसके, 2 गुणा 2 और गुणा 2 और 3 बार आपके 5। तो इसके यदि हम गुणनखंड लिखें तो 1000 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यही होंगे। अब वर्गमूल में तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं, घनमूल में कितने कितने के, घनमूल में बनाएंगे 3 3 संख्याओं के जोड़े, और हर एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगी। तो 2 में से 1 बार आएगी 2, और 5 में से क्या, 5। यानी 2 और 5 को यदि हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो क्या कह सकते हैं हम, 1000 का घनमूल कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा 1000 का घनमूल, 10। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, 102 की घात 2 का मान सर्व समीकरण के उपयोग से ज्ञात करना है। तो देखो हमने 3 सर्व समीकरण पढ़ी थी, a प्लस बी की घात 2, a माइनस बी की घात 2 और a की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो इसमें हमें कोई भी सर्व समीकरण लगानी है और उससे हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो 102 सबसे नज़दीक किसके, 100 के नज़दीक है, और 100 का हम आसानी से वर्गमूल में निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 100 प्लस 2 लिख लें। यदि मैं इसको 100 प्लस 2 लिखूँ तो भी रहेगा तो 102 ही है, और इसकी घात कितनी, 2। यानी a प्लस बी की घात कितनी, 2। अब कैसे करेंगे इसको, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। तो यदि मैं a की घात 2 करूँ यानी 100 की घात 2 कितना होगा, 2 जीरो है तो इसकी डबल हो जाएंगी, 4 जीरो, यही होगा 10,000 प्लस 2ab। यानी 2 को 100 से और 2 से गुणा करेंगे तो 2ab यानी 2 गुणा 100 गुणा 2, 2 गुणा 100 गुणा 2 प्लस में 2 का वर्ग यानी 4। अब कितना आएगा हमारा, 100 दूनी 200 दूनी 400 हो गई, आगे 4 है तो 404, और 10,000 में यदि 404 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10,404, यही आएगा। तो 102 की घात 2 का मान यदि सर्व समीकरण से ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, 100 के नज़दीक है तो 100 प्लस 2 इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको ओपन करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 10,404। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 में कोई 2 करने। तो जैसे इसमें पहला देखें हम, 3 की घात 0 कितना होगा, 3 की घात 0 1 होता है किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो, और 4 की घात -1 क्या होगा, 1/4 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि नीचे जाते प्लस की हो जाएगी घात, और गुणा में 2 की घात 2 यानी 4। अब देखो अंदर वाली संख्याओं का यदि हम एलसीएम लें
तो लेस से कितना आएगा, इनका 4 आएगा। 4 में 1 का भाग यदि देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 को गुणा करेंगे 1 से, यानी ऊपर कितना आएगा 4, प्लस 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को गुणा करेंगे 1 से तो ऊपर 1 आएगा। इसको किससे गुणा करना है, 4 से। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा एक बार, ये कितना होगा, 4 और 1 5, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा। बटा में 1 है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, तो हमारा हल क्या होगा, 5 हो जाएगा। हल कितना होगा, 5। इसके बाद प्रश्न संख्या बी देखते हैं। इसमें 8 की घात -1 है, तो इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे। 8 की घात -1 को यदि हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और 2 की घात -4 को ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो देखो ऊपर 5 की घात 3 तो सेम रहेगा। इसके बाद 2 की घात -4 को ऊपर लेके आएंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 की घात +4, और 8 की घात -1 को नीचे लेके जाएंगे तो 8 की घात 1 यानी 8 ही होता है। अब देखो 5 की घात 3 कितना होता है, 125, 2 की घात 4 कितना होता है, 16, बटे कितना, 8। अब देखो 8 का भाग 1 बार और 8 का भाग 2 बार, नीचे तो 1 बचा, और ऊपर कितना, 125 गुणा 2 यानी 250। तो बी का हल कितना हो जाएगा हमारा, 250। बी का हल कितना होगा, 250। इसके बाद प्रश्न संख्या 16, इसमें व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं। इसमें भी कोई 2 करने में, तो जैसे पहला है a की घात 2 + 8 + 16, a की घात 2 + 8 + 16, तो हमें इसके 8 है कि कोई ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ें तब तो कितना है, 8 है, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 16 और a की घात 2 का गुणा, यानी 16 a की घात 2। तो ऐसे कौन से गुणा होंगे, यदि 2 टुकड़े इसके करें मैं 4a और 4a इसके यदि टुकड़े करूँ 2, तो दोनों को जोड़ने पर 8 ही आ रहा है, 8 ही आएगा, और दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16a², यानी इन दोनों का गुणा ही तो चाहिए हमें। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, 4a और 4a, प्लस में कितना होगा, 16। अब देखो पहले वाले में तो क्या कॉमन लेंगे, a, अंदर क्या बचा, a की घात 1 कॉमन ले ली तो 1 अंदर बच गई, प्लस a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4 बचा। दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो a, इसमें तो 4 कॉमन ले लिया, a बचा, और इसमें क्या बचा, जब 4 का भाग देंगे 16 में तो क्या बचा, 4, यानी एक तो गुणनखंड क्या आ रहा है हमारा, a + 4, और एक और क्या बन रहा है हमारा, a + 4, यानी दोनों गुणनखंड क्या होंगे, a + 4 और a + 4, ये हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। इसके बाद एक अलग तरह का करते हैं, तो प्रश्न संख्या 3 करते हैं। तो इसने दे रखा है a की घात 4 - b की घात 4, तो देखो a की घात 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a की घात 2, और इसकी होल घात कर दूँ, पूरे की पूर्ण घात 2, और इसी तरीके से b को लिख देंगे, b की घात 2, और फिर इसकी घात क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो अब देखो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बन जाएगा, तो इसमें क्या लगा देंगे, a + b × a - b, तीसरी सर्वसमीका बन रही है, तो a + b करेंगे तो a² + b², a² + b², क्योंकि a का मान कितना, a² और b का कितना, b², और क्या होगा टुकड़ा दूसरा, a² - b², तो a² b² तो सेम रहेगा, a² + b² तो आपका समान रहेगा, और इसके क्या गुणनखंड होंगे, a² - b² आ रहा है फिर से, तो एक तो हो जाएगा a + b, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका a - b, ये आपका उत्तर होगा, a² + b² इंटू में a + b इंटू में a - b। इसके बाद प्रश्न संख्या 17, इसमें मैं कोऑर्डिनेट ज्ञात करने कि निर्देशांक कितने होंगे, ABCDEF इसने बिंदु दे रखे हैं, तो नीचे इसमें सही से प्रिंट नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार, 1 2 3, इसी प्रकार होगा आगे 4 5 6 7 8। तो देखो ए बिंदु ज्ञात करना हमें, तो ए बिंदु ज्ञात करेंगे तो देखो इसमें अगर नीचे की तरफ से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें अगर गिन के देखें हम तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, और वाई अक्ष पे कितना आ रहा है, 5, वाई पे तो कितना आ रहा है 5, और अक्ष पे कितना आ रहा है 4,
यानी पहले x लिखेंगे तो x तो कितना 4 और y कितना 5। तो a के कोऑर्डिनेट निर्देशांक कितने होंगे कि 4 और 5। इसके बाद यदि b के देखें हम तो y x पे है यानी x तो 0 होगा और y कितना 5 है, y कितना 5। तो x तो आपका 0 और y कितना 5। तो b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 और 5। इसके बाद c के देखें तो देखो c में पहले तो x के देखें तो 1 2 और 3। x में कितने पे आ रहा है 3 पे और y में भी कितने पे आ रहा है 3 पे ही आ रहा है। तो क्या होंगे इसके निर्देशांक होंगे इसके 3 और 3, 3 और 3। इसके बाद आपका d, तो d में देखो x में तो कितने पे आ रहा है 2 पे, सॉरी 1 पे आ रहा है और y में कितने पे आ रहा है 2 पे यानी 1 और 2। कितने होंगे इसके निर्देशांक 1 और 2। इसके बाद यदि e देखें हम तो e देखो x में तो 1 और 2 पे आ रहा है और y में कितने पे आ रहा है 1 पे आ रहा है। तो पहले x का लिखेंगे 2 और उसके बाद y का कितना 1। तो e के कितने होंगे 2 और 1। इसके बाद यदि f का करें हम तो f में देखो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है और x पे दे रखा है इसने तो y तो 0 होगा। तो x तो 5 और y कितना 0। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 5 और 0। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। अब आगे आपका पार्ट सी। इसमें पहला प्रश्न है निम्न आकृतियाँ दी हुई इसने GONS और RUNS। इसमें x और y का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखो समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं इसने। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होती हैं सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि मैं आपसे यदि कहूँ कि UN जो है वो किसके बराबर होगा GS के। UN किसके बराबर होगा GS के। तो UN बराबर GS। तो देखो UN इसने कितना दे रखा है 18, GS कितना दे रखा है 3x। तो x का मान कितना आ जाएगा 3 इधर आएगा तो इसके भाग में तो 18/3 यानी 3 6 की 18। x का मान कितना आ गया 6। अब x का मान तो हमारे पास 6 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। x का मान हो गया हमारे पास 6। अब y का निकालना है। तो देखो भुजा जो GU है आपकी वो SN के बराबर होगी क्योंकि सम्मुख भुजाएं हैं दोनों। तो क्या करेंगे GU बराबर किसकी होगी SN की। GU कितना 3y - 1, SN कितना 26। पक्षांतरण करेंगे तो 3y बराबर -1 का उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 26 + 1 कितना होगा 27। तो यदि y का मान निकालेंगे तो 3 इसके भाग में जाएगा यानी 27/3 और 3 का भाग 1 बार और 3 का भाग 9 बार कितना आएगा 9/1 यानी 9। तो y का मान कितना आया हमारा 9 और x का मान कितना 6। तो y का मान 9 और x का मान कितना 6। तो x और y पूछ रहे हैं तो x तो हो गया हमारा 6 और y कितना हो गया 9। इसके बाद प्रश्न संख्या 19। इसमें कुछ रंग दे रखे हैं इसने, कुछ व्यक्तियों की संख्या दे रखी है कि नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी 18 है, हरे को पसंद करने वाले 9 और लाल को 6 और पीले को 3 और योग कितना इनका 36 आ रहा है। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं संपूर्ण का भाग निकालते हैं कितना भाग है। तो जैसे नीले को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति 18 व्यक्ति हैं। तो यदि हम संपूर्ण का भाग निकालें संपूर्ण का भाग तो नीले को पसंद करने वाले कितने 18 व्यक्ति, कुल कितने 36। तो संपूर्ण का भाग कितना होगा 18 का भाग 1 बार 18 का भाग 2 बार कितना होगा 1/2। ये तो हो गया आपका ब्लू के लिए नीले रंग के लिए।
इसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हरे रंग को पसंद करने वाले कितने? 9, तो 9/36 हो जाएगा इसका, यानी 9 चौके 36, 1/4। ठीक है, 2 हो गए हमारे पास। नीला कितना हुआ? 1/2। ये तो हो गया आपका ब्लू। और इसके बाद आपका ग्रीन कितना हुआ? 1/4। हरा निकालेंगे तो 6/36 यानी 1/6। पीला निकालेंगे तो 3/36 यानी 1/12। हो गए, ये हो गए हमारे संपूर्ण का भाग। यानी नीला तो कितना है संपूर्ण का? 1/2। ग्रीन कितना है? 1/4। और इसके बाद आपका लाल कितना? आपका रेड कितना हो जाएगा? 1/6। और जो आपका पीला है वो कितना होगा? 1/12। अब इसके बाद हमें निकालना होता है इसमें 360 डिग्री का भाग, यानी ये कितने कितने डिग्री के कोण बनाएंगे पाई चार्ट में। तो जैसे पहले इसने दे रखा है नीला, तो यदि मैं निकालूँ अब 360 डिग्री का भाग, 360 डिग्री का भाग कैसे निकालेंगे? पहला 1/2 उसको गुणा करो 360 से। 1/2 को गुणा किससे करेंगे? 360 से। तो 2 कटेगा 360 से, कितना आएगा? 180। ये तो किसका है? ब्लू का। इसके बाद 1/4 को करो, कितनी बार कटेगा? 90 बार। ये किसका है? आपका ग्रीन का आया। इसके बाद रेड के लिए 1/6 को करो 360 से। 1/6 को यदि 360 से करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 60 बार। ये आपका रेड का आ गया। और 1/12 को करेंगे येलो के लिए 360 से, कितना आएगा? 30 डिग्री। ये आ गया आपका येलो के लिए। यानी कितने कितने डिग्री के कोण आए? 180 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। कितने कितने हो गए? 180, 90, 60 और 30। इसके बाद हम यदि पाई चार्ट बनाना है तो 180, 90, 60 और 30 आ रहे हैं हमारे, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो एक है हमारा 180, इसके बाद दूसरा आपका 60, तीसरा 90 और 30, यही आ रहा है। तो यदि हम पाई चार्ट बनाएंगे इसका, सॉरी 180, उसके बाद आपका 90, उसके बाद आपका 60 और 30, ये आपके होंगे। तो यदि पाई चार्ट बनाए तो सबसे पहले तो एक वृत्त खींचेंगे। इसमें एक त्रिज्या खींचिए कोई भी, और अब इससे कोण बनाने चालू कीजिए। तो 180 डिग्री बनाएंगे तो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, यानी इस साइड। ये तो हो गया आपको 180 डिग्री, यानी किसके लिए? नीले रंग के लिए। और इसके बाद हरे रंग के लिए कितना होगा? 90 डिग्री। तो यदि हरे रंग के लिए 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री क्या होगा? बिल्कुल सीधा इसका, यानी 1/4 इसका सीधा होगा बिल्कुल। और उसके बाद आप 60 डिग्री का यदि कोण बनाओगे नाप के चंदे से, तो कहाँ पे आएगा? 90 के, और इसके बीच में आएगा 0 डिग्री के, तो 45 से थोड़ा सा आगे आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आइडिया से कर रहा हूँ, तो आप इसको नाप के कर लेना। ये आपका लगभग 60 डिग्री हो गया। और इसके बाद लास्ट कोण कितना अपना? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कहाँ होगा? 45 से थोड़ा सा पीछे होगा, यानी यहाँ पे आएगा लगभग। तो इस प्रकार से आपका ये पाई चार्ट बनेगा। इसमें आप कोण लिख लेना यहाँ पे। ये आपका 180 हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। इसके बाद प्रश्न संख्या 20, थोड़ा बड़ा प्रश्न है इसलिए मैंने इसको पहले से सोल्व करके रखा है। तो आप एक बार प्रश्न देख लीजिए। फेबिना ने ₹12,500
3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज से उधार लिया, यानी इसके लिए पैसों पर कौन सा ब्याज लगेगा? चक्रवर्ती ब्याज। और यही राशि उसने किसी और को उधार दे दी उतनी दर पे उतने समय के लिए, लेकिन इसने किससे दी? साधारण ब्याज से। तो ये पूछ रहा है कि किसको अधिक ब्याज देना पड़ेगा एवं कितना। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं हम नीचे। ये देखो जैसा कि आपको पता है कि फेबिना का मूलधन कितना है? 12,500 रुपये उधार लिए उसने, तो मूलधन तो कितना होगा फेबिना का? 12,500। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो टी कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। दर कितनी है उसकी? 12% वार्षिक, यानी आर कितना हो जाएगा? 12%। इसके बाद चक्रवर्ती ब्याज यदि हम निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा 1 + r/100, उसकी घात कितनी आएगी? टी आएगी, यानी समय, और उसमें से क्या माइनस करेंगे हम? मूलधन माइनस करेंगे, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? चक्रवर्ती ब्याज। तो अपने को पता है कि मूलधन अपने पास कितना है? 12,500। दर कितनी? 12%। ये रख दिया यहाँ पे। समय कितना? 3 वर्ष है, और उसमें से क्या माइनस करेंगे? मूलधन, यानी -12,500। तो जब आप इसको काट के हल करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? 5,081.6 रुपये, यानी इसको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 5,081 रुपये। अब इसके बाद इसने साधारण ब्याज पे यही रुपये किसी और को उधार दिए, यानी PRT/100 लगाएंगे साधारण ब्याज के लिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय/100। तो मूलधन तो कितना? 12,500, दर कितनी? 3, समय 3 वर्ष, और दर कितनी? 12/100। तो जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 4500 रुपये। यानी इसने किसी को दिए, वो इसको कितने रुपए देगी? 4500 रुपये साधारण ब्याज पे, और इसको कितना देना पड़ेगा? 5,081 चक्रवर्ती ब्याज पे। तो कितना अधिक ब्याज दे रहा है? देखो साफ साफ दिख रहा है आपको कि 5,081 वाला ज़्यादा देगा। कितना ज़्यादा देगा? तो इसको माइनस कर दो। तो 5,081 माइनस 4500 करेंगे तो कितना ज़्यादा देना पड़ेगा इसको? 581। यानी कि फेबिना को जो है वो 581.6 रुपये अधिक ब्याज देना होगा। ये आपका हो गया उत्तर 20 का। इसके बाद प्रश्न संख्या 21, ये लास्ट प्रश्न आपका। इसमें किसी कार द्वारा तय की गई दूरी को तालिका में दर्शाना है, यानी रेखिक आलेख बनाना है। इसने देखो नीचे दे रखा है, कौन सा आलेख बनाना है? रेखिक आलेख। ठीक है, तो इसने कुछ आंकड़े दे रखे हैं हमें, तो रेखिक आलेख बना सकते हैं आसानी से। क्या करेंगे? पहले तो 2 अक्ष खींचेंगे, ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। इसके बाद देखो इसने अक्ष के लिए तो क्या दे रखा है? समय दे रखा है। अक्ष के लिए क्या दे रखा है इसने? समय। तो समय को हम t से लिख लें, और दूरी दे रखी इसने, तो दूरी को हम किससे लिख लेंगे? d से लिख लेंगे। तो समय देखो इसने 6 से दे रखा है, तो 6, 7, 8, 9 दर्शा लें इसके ऊपर। 6, 7, 8 और 9, ये तो हो गया अपना समय। और यदि दूरी की बात करें तो 40, इसके बाद 80, 120 और 160, यही होंगे। इसके बाद देखो पहला यदि हम निर्देशांक देखना चाहें तो अक्ष का मान तो इसमें कितना? 6, और y कितना? 40, यानी 6 और 40 पे मिलेगा। ये बिंदु होगा 6 और 40, जिसको मिला के देख सकते हो। इसके बाद दूसरा क्या होगा? 7 और 80, यानी ये तो 80 हो गया और ये आपका 7 हो गया। 7 और 80 यहाँ पे मिलेंगे, ये आपका दूसरा बिंदु। इसके बाद तीसरा बिंदु यदि हम देखें तो 8 और 120 है, तो 8 को बढ़ाओ इधर से, तो और उधर से यदि आपको 120 को लेके आना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तीसरा बिंदु। और इसके बाद चौथा बिंदु क्या होगा? 9 और 160, तो अक्ष तो आपका 9 गया, और y कितना? 160, ये हो गया आपका चौथा बिंदु। तो अब मूल बिंदु से इन सभी बिंदुओं को आप मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच दीजिए। ये क्या हो गया आपका? रेखिक आलेख। इसको क्या कहेंगे? रेखिक आलेख। ये प्रश्न संख्या 21 का आपका उत्तर हो गया। ये डायग्राम बनाना आपको इसमें। तो इसके बाद हमारी प्रश्न समाप्त। 21 प्रश्न ही है इसमें।